साथियों, मेरी YouTube के मेरे सभी प्यारे दर्शकों को मेरा यानी कि ज्योतिर्विद पवन का नमस्कार। साथियों, मुझे बहुत लोगों के जो मेरे वीडियोस देखते हैं उनके कमेंट्स भी आते हैं और कई दर्शक बहुत जागरूक हैं। वो वीडियो को अच्छी तरह देखने के बाद उस विषय के बारे में कुछ प्रश्न भी करते हैं और मेरा प्रयास रहता है कि मैं अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर वीडियो के माध्यम से दे सकूं। और कई प्रश्न जो मैं समझता हूँ इतने सभी के लिए इतने ज़रूरी नहीं होंगे, उनको मैं फिर वहीं पे YouTube के वीडियो के नीचे ही जहाँ प्रश्न किया होता है किसी दर्शक ने, वहीं पे उत्तर दे देता हूँ। लेकिन अभी हाल में मेरे एक बड़े जागरूक दर्शक ने, नाम तो अभी मेरे याद में नहीं है, वैसे मैं लेना भी नहीं चाहूँगा, हो सकता है वो दर्शक ना पसंद करें, वो वीडियोस बड़े ध्यान से देखते हैं। तो उन्होंने प्रश्न किया मेरे ही कुछ वीडियोस के बारे में कि मैंने वीडियोस में कहा कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो भी मेरे साथी आध्यात्मिक उन्नति के लिए यानी कि मोक्ष के लिए या आत्म साक्षात्कार के लिए कार्यरत हैं, साधना में लगे हैं, तो उनके लिए ध्यान, मेडिटेशन और मेडिटेशन से पहले प्राणायाम बहुत ही लाभदायक ही नहीं, ज़रूरी भी है। तो इन दर्शक ने जिन्होंने प्रश्न किया, उन्होंने कहा भाई ये तो समझ में आता है, आमतौर पे कहा जाता है कि भाई आध्यात्मिक साधना ध्यान के थ्रू ही है, मेडिटेशन के थ्रू है, वो तो समझ में आता है कि ध्यान का, मेडिटेशन का क्या रोल है। लेकिन ये प्राणायाम जिसके ऊपर आप भी बहुत जोर देते हो, इसका क्या महत्व है आध्यात्मिक उन्नति में? प्राणायाम तो ठीक है, हम समझते हैं श्वास प्रश्वास की क्रिया है, जो उसके कुछ हेल्थ बेनिफिट हो सकते हैं या और हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक साधना में, आध्यात्मिक उन्नति में प्राणायाम का क्या महत्व है, ये थोड़ा समझाइए। तो मैंने कहा ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुतों के मन में होगा और नहीं भी होगा, तो उनको जानना, इसका सही उत्तर डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राणायाम का बहुत महत्व है। उससे आपको ध्यान में गहरा जाने की आपके अंदर क्षमता आएगी, और भी बहुत कुछ है जो मैं इस वीडियो में उजागर करने वाला हूँ। तो आइए इस वीडियो द्वारा हम इस विषय पे कुछ रोशनी, मैं अपने जितना मेरा सामर्थ्य है जानता हूँ, मैं डालता हूँ। देखिए, प्राणायाम, प्राण शक्ति एक एनर्जी है, सटल एनर्जी है। लेबोरेटरी के अंदर कोई साइंटिस्ट कहे कि भाई उसको मैं टेस्ट ट्यूब में डाल के कोई एसिड डाल के प्रूव करूँ ये प्राण है, ऐसा संभव नहीं है। क्यों कि प्राण हमारे ये भौतिक जगत के तत्वों से नहीं बना, सूक्ष्म तत्व है, विद्यमान है चारों तरफ, उसके बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। तो साइंटिस्ट, डॉक्टर अगर नहीं मानते, कोई बात नहीं, वो तो रासायनिक क्रियाओं को मानते हैं, शरीर में रसायन है, ये है, मॉलिक्यूलर लेवल तक जानते हैं, लेकिन उसके पीछे, मॉलिक्यूलर लेवल से पीछे क्या शक्तियां हैं जो हमारे शरीर में शक्ति का प्रवाह कर रही हैं, हमें जीवन दे रही हैं। डिफरेंट जो हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम है वो कैसे कार्य कर रहा है, वो जितना डॉक्टर और साइंटिस्ट जानते हैं भौतिक रूप में, मॉलिक्यूलर लेवल तक रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, उससे भी पीछे प्राण का रोल है, उसके बिना संभव नहीं। और वो हमारा जो हमारे भौतिक शरीर के अंदर आप जानते होंगे 2 शरीर और हैं, सूक्ष्म शरीर, उन द्वारा कार्यरत है।
तो प्राण चारों तरफ विद्यमान है वातावरण में, और वो दिखाई भी देता है। मैंने कुछ एक वीडियो में बहुत पहले बनाया भी था। उसके कण बड़े उज्जवल, ब्राइट ऐसे चलते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं, एकदम थोड़ी दूर जाते हैं, ऐसे नज़र आते हैं। खैर, इस वीडियो में हम जिक्र वो नहीं कर रहे। प्राण है एनर्जी। शरीर में जीवन, सेंटिएंट जीवन, चेतन जो जीवन है, उसके लिए दो चीज़ें हैं। एक तो प्राण जो एनर्जी है, एनर्जी फ्लो है, कार्यरत करता है, और दूसरा है आत्मा, यानी कि कूटस्थ ब्रह्म, चेतना। उसके बगैर जीवन, सेंटिएंट जीवन, जागरूक जीवन संभव नहीं। प्राण हमारे शरीर में जाता है श्वास प्रश्वास, यानी कि जो हम श्वास प्रश्वास की क्रिया है उसके थ्रू भी जाता है, वैसे भी जाता है। और श्री परमहंस योगानंद जी ने बताया कि ये जो स्थान है ना, मेड्यूला, जहाँ पे चोटी भी रखते हैं उसको ढकने के लिए, यहाँ ये माउथ ऑफ गॉड बताया है परमहंस जी ने। यहाँ से भी एंटर होता है, और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसके साथ श्वास प्रश्वास द्वारा भी जाता है अंदर। शरीर में जाकर के प्राण 5 तरह के प्राणों में विभक्त होता है, यानी कि 5 तरह की प्राण वायु करंट्स। फिर वो पांचों जो करंट्स हैं वो शरीर में सभी तरह के मेटाबॉलिक जो कार्य हैं वो होते हैं। कैसे, मैं मोटे तौर पे बता देता हूँ, वैसे तो आप गूगल कर सकते हो, जान सकते हो इन चीज़ों के बारे में। प्राण जो है, जो बाहर से जाता है, मुख्य है, जो राजा है सभी प्राणों का, उसका स्थान है नासिका से लेकर के हृदय तक, हमारे नासिका से हृदय तक। और ये हमारी आँखों, आँख, कान और मुंह, इनको संचालित करता है मुख्य तौर पे। फिर आता है अपान। अपान का जो स्थान है वो नाभि से पांव तक, नाभि जो है आपकी, उससे पांव तक नीचे की ओर। और उसका जो मुख्य कार्य है वो मल को शरीर से निष्कासित करना, मल मूत्र, और जो सेक्सुअल क्रिया है उसमें वीर्य को बाहर निकालना शरीर से। यानी कि शरीर से बाहर जो चीज़ें निकलती हैं वो अपान वायु के कारण ही हैं। उसके बाद है समान। समान नाम की जो प्राण करंट है वो, उसका स्थान है हृदय से लेकर नाभि तक, और इसका मुख्य कार्य डाइजेशन है, जो आप खाते हो उसको पचाना, ये मुख्य है। इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं। उदान। उदान नाम की जो प्राणवायु है उसका स्थान है कंठ से लेकर सिर तक, और इसका जो मुख्य काम वो स्पीच के अंदर जो आपकी जो आप बोलते हो उसके अंदर कुछ उसकी निखार के लिए कार्यरत है। और कोई चीज़ बाहर, जैसे उल्टी आती है पेट से, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, एसिडिटी हो जाए, उनका संचालन ये उदान वायु मेन इसके कार्य हैं। फिर आता है पांचवा ब्यान। ब्यान जो प्राणिक करंट है वो पूरे शरीर में व्याप्त है, उसका कोई एक स्थान नहीं है। और पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, तो ब्लड सर्कुलेशन में उसका रोल है। अब देखिए, जानिए मोटे तौर पे कि अगर इन जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस मैंने नाम लिया है, जैसे आँखों का, कानों का, हमारा देखना, दृष्टि, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, मलमूत्र विसर्जन, ये सारे डाइजेशन, इनके पीछे ये प्राणवायु हैं। तो ये अगर इम्बैलेंस होंगी तो कोई ना कोई त्रुटि आ जाएगी उसमें। अब डॉक्टर तो उसको दवाई से ट्रीट करेंगे, वो जो लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि भाई इसका जो मूल कारण है वो 5 जो प्राण वायुज हैं वो अस्थिर हो गई हैं, वो इम्बैलेंस हो गई हैं।
और उनको बैलेंस करने का तरीका प्राणायाम। प्राणायाम यानी कि प्राण का आयाम यानी कि उसको कंट्रोल करना, उसको प्रॉपर वे में उसको करना, वो प्राणायाम है, प्राणायाम की क्रिया है। मेन जो प्राण है वो उसके द्वारा ही मन की स्थिति है। अब इस विषय में ना श्री लहड़ी महाशय जी ने बहुत ही बढ़िया लिखा है, और मैं उनकी पुस्तक है उसमें से आपको कुछ पढ़ के बताना चाहता हूँ। वो कहते हैं, योगीराज कहा करते थे कि सभी को अपना मन स्थिर करना उचित और आवश्यक है। मन चंचल है, इधर भागता है उधर भागता है, तो साधना में उन्नति कैसे होगी? ध्यान तो तभी लग जाएगा ना, ध्यान में गहरे जाओगे, मन स्थिर होगा। तो मन स्थिर होना बड़ा जरूरी है। तो वो कहते कि भाई प्राण चंचल होने के कारण ही मन चंचल है। चंचल का मतलब यहाँ उसमें स्पंदन है, प्राण स्थिर नहीं है, शक्ति है ना, उसमें वाइब्रेशन है। वो जब तक स्टेबल नहीं होता तब तक मन भी चंचल रहता है, क्योंकि प्राण और मन का संबंध है। प्राण की चंचलता से ही मन उत्पन्न हुआ, उसकी चंचलता उसी से रिलेटेड है। तो प्राण स्थिर होगा तो मन स्थिर हो जाएगा। मैं फिर पढ़ता हूँ, प्राण चंचल होने के कारण ही मन चंचल है। सॉरी, श्वास प्रश्वास की गति बहिर्मुखी होने के कारण ही मन बाहर की ओर भागता है। इंपॉर्टेंट, मन बाहर की और मन ही नहीं, हमारी पांचों इंद्रियां बाहर की ओर, बाहर से इंफॉर्मेशन, अरे स्मेल आ रही है, कुछ पकवान बन रहा है, वहां चला गया ना, कोई शब्द सुना, कोई सुंदर, कोई अच्छा शब्द, कोई मधुर ध्वनि, तो सुनने की शक्ति बाहर की ओर चली गई। खाने की कुछ इच्छा हुई, को खाना देख लिया, मुंह में पानी आ गया, बाहर की ओर। तो मन बाहर की ओर भागता है, सारी इंद्रियां बाहर की ओर भागती हैं। बाहर की ओर भागती हैं जब तक वो अंतर्मुखी नहीं होंगी, ध्यान कैसे लगेगा, साधना कैसे होगी? तो उसको अंतर्मुखी करने में प्राणायाम का रोल है। प्राण चंचल होने के कारण ही मन चंचल है। श्वास प्रश्वास यानी कि ये जो प्राणायाम है कि गति बहिर्मुखी होने के कारण ही मन बाहर की ओर भागता है। योग साधना के द्वारा श्वास प्रश्वास की गति अंतर्मुखी होने पर मन भी अंतर्मुखी होता है, स्थिर होता है, और स्थिर मन अथवा चित्त के द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्मतम ईश सत्ता का निरूपण होता है। इसीलिए वे गीतोक्त राजयोग के अंतर्गत गीता में सहज कर्म बताया भगवान कृष्ण ने, इसको सहज कर्म। तो उन्होंने कहा है सहज कर्म करते रहो। 18वें अध्याय का एक श्लोक है, शायद 48वां श्लोक है, उसमें कहते हैं सहज कर्म कौनते कौनते, अर्जुन ने सहज कर्म कौनते सदोषमपि न त्यजेत। वो कहते हैं जो सहज कर्म है, अब सहज कर्म जिसके लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, श्वास प्रश्वास तो आपका चलता है ना, इसी से जिंदा हो। ये नहीं कि भाई अरे मैं भूल गया सांस लेना, स्वाभाविक है, जन्म से शुरू हुआ मृत्यु तक। तो ये कहते करते रहना चाहिए, भगवान कृष्ण ने भी कहा है, कितना इंपॉर्टेंट है। सदोष में भी वो कहते हैं शुरू में कई बार प्राणायाम करते हो ना, तो उसमें त्रुटि कोई होती है, अच्छी तरह ठीक तरह नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कहता कि ठीक तरह मत करो, लेकिन अगर आप नए साधक हो, डर रहे हो कि भाई मैं ठीक कर रहा हूँ, नहीं करो, धीरे धीरे वो सही हो जाएगा। जो आपको इंस्ट्रक्ट कर रही है किताब है या कोई गाइड है,
वो आपका वो जो दोष उसमें है वो आपको बता देगा, ठीक कर देगा। तो छोड़ो मत, करते रहो। और भगवान कृष्ण कहते हैं अगर कुछ में कुछ त्रुटि रहती है तो वो धीरे धीरे अभ्यास से दूर भी हो जाएगी। प्राणायाम इतना इम्पोर्टेंट है। इसी की ओर संकेत करते हुए मीराबाई कृष्ण की दीवानी थी, संत थी भाई, बहुत उच्च कोटि की। मीराबाई के कई गाने हैं ना, उसके पोएम में है। इसी की ओर संकेत करते हुए मीराबाई ने कहा है, मेरे जन्म मरण के साथी तुम न बिसरूं दिन राती। अर्थात जन्म से मृत्यु तक का जो साथी ये श्वास प्रश्वास है उसका, यानी कि प्राणायाम, उसको साधना में प्राणायाम कहते हैं, उसे कभी ना भुलाऊं। ये श्वास प्रश्वास का सहज कर्म अर्थात प्राण कर्म या आत्म कर्म, कुछ भी बोलो इसको, अथवा प्राणायाम, इसको सहज कर्म बोलो, प्राण कर्म बोलो, आत्म कर्म बोलो या प्राणायाम, ये हमेशा करना चाहिए। इसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। मीराबाई ने बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो आपको थोड़ा सा आभास हो गया होगा कि भाई प्राणायाम का मन से रिलेशन है, मन का आपकी साधना से, इतना इंपॉर्टेंट है। ये तो श्री उच्च कोटि के संत श्री लहड़ी महाशय जी ने कहा। थोड़ा और चर्चा करते हैं। देखिए, जो तीन देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि के जो क्रिएटर ब्रह्मा, उसका पालन करने वाले विष्णु, और उसका दोबारा से निरूपण करने वाले, यानी कि उसको चेंज करने वाले, विलीन करके दोबारा से उत्पत्ति करने वाले महेश। तो ये तीन जो शक्तियां हैं सृष्टि में, आपके शरीर में विद्यमान हैं। किस रूप में? गुणों के रूप में। गुण जो होते हैं ना, कौन कौन से? रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, तीन है ना। तो रजोगुण कौन है? जो उत्पत्ति करता है, ब्रह्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। सत्वगुण कौन है? जो पालन करता है, विष्णु। तमोगुण को नेगेटिव मत लीजिए, तमोगुण महेश। तमोगुण यहाँ इसलिए है कि ये रचना विलीन करने के बाद दोबारा से फिर रचना होती है। ट्रांसफॉर्मेशन सही शब्द है, विनाश नहीं। विनाश तो हो गया, भी वो खत्म कर दिया बस ना, उसको विनाश, ताकि वो उसका पुनर्निर्माण हो सके और अच्छी तरीके से। तो ये जो तीनों महादेव हैं, सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और उसके ट्रांसफॉर्म करने वाले, वो तीनों आपके शरीर में तीन गुणों द्वारा प्रेजेंट है, हर एक के शरीर में है। और ये तीनों गुण जो हैं, सत्व रज तम, शरीर में इनका संचालन कौन करता है? इनका परिचालक कौन है? इनको चलाने वाला कौन है? प्राण शक्ति ही चलाती है इनको। वो ना हो तो ये गुण नहीं चलेंगे, जीवन ही खत्म। कितना इंपॉर्टेंट है प्राणायाम भाई, प्राणायाम, क्योंकि उस प्राण को हमने बैलेंस करना है, स्टेबल करना है। प्राणायाम कितना इंपॉर्टेंट है, समझाया किसी ने इतनी डिटेल में? तो अब जो राजयोग है, अष्टांग योग, जिसमें 8 स्टेप्स हैं, वो महर्षि पतंजलि जी वाला, वही तो मेन एक साधना का एक योग है ना। बाकी हठ योग तो आपके शरीर के लिए है, आसन जो है, लेकिन आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए राजयोग है, अष्टांग योग। उसमें 8 जो स्टेप क्या हैं? यम, नियम, उसके बाद आसन। यम नियम तो कुछ डिसिप्लिन हैं, करना नहीं करना, जो चीज़ें आपके कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए बेस बनाएगा। उसके बाद आसन, सुखासन, कोई भी किसी आसन में
ये मैंने मेडिटेशंस के वीडियोस में समझाया, बैठना, कि बैठने की आपकी आदत नहीं होगी ना स्थिर होकर के, तो ध्यान हो ही नहीं पाएगा। आजकल तो देखो चंचल, हर कोई इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, बच्चे भी, उनको पेरेंट्स सिखाते नहीं भी तुम 15 मिनट आधा घंटा कहीं स्थिर होकर बैठो, आंखें बंद करो, अंतर झांको, इतना ज़रूरी है। आसन हो गया, तो उसके बाद फिर प्राणायाम। तो राजयोग में चौथा जो स्टेप है वो प्राणायाम का है। क्यों? कि आगे के जो चीज़ें हैं वो इस पे डिपेंड है। प्राणायाम करोगे जब, अभ्यास होगा, तो फिर मन स्थिर तो होगा ही, उसके अलावा प्रत्याहार, नेक्स्ट स्टेप है प्रत्याहार, यानी कि हमारी जो पांचों इंद्रियां बाहर की ओर भाग रही हैं, जैसे मैंने बताया, उनको अंतर्मुखी करना, वो प्रत्याहार है। तो प्राणायाम करेगा, उसको हेल्प करेगा। अपने अपनी ओर से भी अभ्यास करना है इंद्रियों को अंदर, लेकिन प्राणायाम उसमें सूक्ष्म रूप में हेल्प करेगा। कितना इंपॉर्टेंट है ये होगा प्रत्याहार, तब ही जो आखिरी के 3 स्टेप्स हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, वो तभी संभव। प्राणायाम चौथी कड़ी है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भूलिए मत। अब एक चीज़ और बताऊं कि हमारा जो प्राण है अंदर, वो जब तक सुषुम्ना नाड़ी, जो जब तक वो अपना हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती, तो प्राण जो है आपका, वो इड़ा पिंगला नाड़ियों से प्रभाव होता है उसका। तो इड़ा और पिंगला नाड़ियाँ केयर टेकर हैं उसकी, यानी कि जो आपकी जो शक्ति जब जागृत होनी है उसकी। तो इड़ा पिंगला नाड़ियों को उनका जो शोधन है, शुद्ध करना है, वो उसके लिए मैंने बताया ना, मैंने वीडियोस बनाए हैं नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन के प्राणायाम के 2 वीडियो बनाए हैं, 2 एक्सरसाइजेज हैं, वो भी तिब्बत के महान संत श्री लोक संग्रामपा जी से लिए मैंने। उससे नाड़ी शोधन होगा, उससे फिर आपका और प्राण स्थिर होगा। प्राण स्थिर होगा तो पूरे शरीर के मेटाबॉलिक तो ठीक होगा ही होगा, मन स्थिर होगा, साधना में और उन्नति होगी, ध्यान में गहरे जा पाओगे, मन स्थिर होगा। संतों ने कहा है, अरे भाई साधना और करो ना करो, मन को बस में करो। मन ही आपको गलत राह पे ले जाता है और मन ही आपका दुश्मन है। जब तक कंट्रोल में आ गया आपके, तो आपका फिर मित्र, परम मित्र है, फिर कोई रोक नहीं सकता आपको साधना में। तो मैं देख रहा हूँ कि वीडियो लंबा हो गया बहुत। खैर, ये ज़रूरी था, जो मेरे सच्चे साधक हैं वो ज़रूर देखेंगे इसको पूरा और इससे लाभान्वित होंगे। इस विषय के बारे में कुछ और आप जानना चाहो या मेरे से कोई रह गया या कोई त्रुटि है, तो मुझे अपने कमेंट्स द्वारा अवगत कराइए। और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कीजिए, उससे मैं उत्साहित होऊंगा और वीडियोस बनाऊंगा। हालांकि मेरी एज काफ़ी हो गई, ओल्ड हूँ, स्वास्थ्य में भी कुछ ऐसी दिक्कत रहती है, फिर भी आप मुझे उत्साहित करते हो। मेरे दर्शक देखते हैं, मुझे लगता है उनको कोई फ़ायदा हो रहा है, फिर मैं बैठ जाता हूँ। जैसे अभी रात बहुत, कितना समय हो गया, इस समय 2:47 है मेरी घड़ी में। नींद नहीं आ रही थी, सोचा था इस विषय पे वीडियो बनाना है, चलो भी अभी बनाते हैं। ये चीज़ें काम आएंगी ना आपके आध्यात्मिक लर्निंग के लिए, हमारे आत्मा के विकास के लिए, मुक्ति के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ही तो हम आए हैं यहाँ। बाकी कार्य तो भौतिक हैं, यहीं रह जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरे जो सच्चे साधक मेरे वीडियोस देखते हैं उनको काफ़ी लाभ होगा। इस वीडियो को देखने के लिए
बहुत बहुत शुक्रिया।